बात बताई कि एक बार जो यूं कि मारा जो माता पिता है, मारे पिता रो नाम हो करकट और मारी माँ रो नाम हो पुष्कसी। मारा माता पिता मारा विवाह एक राक्षस से करायो, लेकिन यो के दे थारा असली पिता नहीं है। वो राक्षस एक बार अगस्त मुनि ऋषियों ने देखा तो वो राक्षस बाण खावड़ वास्ते दौड़ियो, लेकिन अगस्त मुनि ऋषियों का तपस्या और ताकत ये जगह में उन्हें जलान भस्म कर दियो। और बाद में उन्हें मरने के थोड़े दिन बाद में मारा माता पिता ऊपर चले गया, मारा माता पिता चले गया। अब मैं इन पर्वत माता अकेली रह गई। तो जो लंका का पति है लंकेश्वर रावण, उन रावण जो भाई हो जिन्हों नाम हो कुंभकर्ण, वो कुंभकर्ण एक बार घूम तो रत्नमाला पर्वत माता आयो। रत्नमाला पर्वत माता आयो तो वो मैंने अकेली देखी, तो वो अकेलेपन को लाभ उठायो और उन सुधारो जन्म हो। तो थारा असली पिता वो राक्षस नहीं, थारा असली पिता तो कुंभकर्ण है। जब भीमा राक्षस ने जरूर गुस्सा आया, बोले अरे और कुंभकर्ण की एडी हिम्मत, वो कुंभकर्ण कठे है, मैं उन्हें मार दूं। जने कहो अरे बेटा कुंभकर्ण तो कभी मरियो। जने कहो हमारे बाप ने मारो कौन है, मैं उन्हें मार दूं। राक्षसों की बुद्धि कमी जो होती, पहला तो कहो मैं हमारे बाप ने मार दूं, और दूसरी बार कहो नहीं हमारे बाप ने जो मारे उन्हें मार दूं। कहो अरे हमारे पिताजी ने कौन मारियो, बोले थारे पिताजी ने कोई मनुष्य नहीं मारियो। तो बोले थारे पिताजी ने भगवान मारियो। क्या भगवान? बोले भगवान राम जी। बोले भगवान राम जी, अरे बेटा में कट रहा है मैंने बताया तो मैं गन मार दो। बा करकटी कहो कि अरे बेटा राम जी ने मारना तो हो रहा नहीं है, मरे भी कोनी के भगवान है। तो कहो मैं लड़ने हूँ, हमारा कोई ताकत कम थोड़ी है। माँ कहो अरे बेटा तू गाँव लड़ नहीं सके, भगवान है, गाँव लड़ने वास्ते बहुत सारी शक्तियां चाहिए। जने कहो कि माँ वे शक्तियां प्राप्त करने वास्ते मैंने किनी तपस्या करनी पड़ी। बोले थाने ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी पड़ी। और वो भीमा राक्षस कहो सज्जनों जो राक्षस होता नहीं, राक्षस तपस्या में लड़ नहीं रहता, बहुत कठोर तपस्या करता। तो भीमा राक्षस कहो ब्रह्मा जी ने तपस्या करने जो कैडी अलबे की तपस्या करी। एक पग सु खड़ो हो गयो, एक पग सीधो कर दियो, हमें एक पग सीधो कर दियो, एक पग खड़ो हो गयो, एक हाथ सीधो कर दियो और ब्रह्मणे नमः जप रही है। ऐड कोई आदमी खड़ो हो सके कहीं? एक पग सीधो करें, एक हाथ सीधो करें, खड़ो रह सके? ऐडी कठोर तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या देख प्राण प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया और क्यों मांग भीमा मांग, मैं तारे माते प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। वो भीमा राक्षस कहो कि प्रभु हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारे माते प्रसन्न हो तो एक ही वरदान दे दो कि मने अजर अमर बनाए दो। मैं बिना तो मरने नहीं चाहूँ, मैं अजर अमर रहना चाहूँ। ब्रह्मा जी के भाई वो वरदान मैं दे नहीं सकूँ, क्योंकि वो वरदान में कई लोगों के मारे गड़बड़ जाए, मैं वो वरदान दे नहीं सकूं। और कोई दूसरा मांग ले तो दूसरा वरदान और दे दो कि मने इतना ताकतवर बना दो, इतना ताकतवर बना दो कि दुनिया में कोई व्यक्ति मने हरा नहीं सके। ऐसा मने कोई व्यक्ति हरा नहीं सके, और तो और देवता भी मने हरा नहीं सके, इतनी ताकत दे दो। ब्रह्मा जी महाराज की हाँ वो वरदान मैं जरूर दे सकूं। और ब्रह्मा जी महाराज तथास्तु कह दिया, ये मस्तु ऐसा ही होगा भीमा राक्षस। और ब्रह्मा जी वरदान में चले गए। अबे उन भीमा राक्षस में इतनी ताकत आ गई कि पूछो मत। लेकिन सज्जनों कई के लोगों में ताकत घनी आ जाए नहीं, तो वह लोग ताकत का दुरुपयोग करें। भगवान ब्रह्मा जी ने ताकत उन भीमा राक्षस ने इन वास्ते दी कि वो मन में सोचियो कि भीमा राक्षस कहीं जानकी ने भलो करी इन ताकत से, जो दुष्ट देव भाई बहन मारी। लेकिन भीमा राक्षस ब्रह्मा जी ने कहीं जाना
वो तो उन सारी ताकतें दुरुपयोगी करिए। जाओ तो गांव शहरों में और जान गया तो कि सब थे लोग हमारे हवाले हो जाओ वरना सबने मार दूंगा। तो कई लोग विरोध भी करता, तेरे भाई धने क्यों माना, मैं तो सब भगवान ने मानने वाला, भगवान नहीं मानना चाहिए। जड़ा वो लोग ने मार दे तो सब लोग डरन लागे भीमा राक्षस को। वो तो कहता बस मारी पूजा करो, मारी आरती करो, मारा नाम यज्ञ करो, मारी आरती करो बस। भीमा राक्षस एडो आपने फैलाने लाग्यो और मृत्यु लोक में नहीं, वो तो पहुंच गए देवताओं ने कने और देवताओं ने जान सतावन लागो। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान को देवता भी उन्होंने टिक नहीं सकता। जो देवता गया अगले तंग हेड़ा ब्रह्मा जी ने कने और जान के ब्रह्मा जी थाने एडो वरदान देव क्यों कुण कम से कम वरदान देनो कने होचनो तो हो। यदि एडो वरदान दे दे तो अपनी कने हालत नहीं। हमें देखो भीमो राक्षस हेड़ा अपन कने आयु को अपन दुख दे दियो है। ब्रह्मा जी कहो भाई देखो मैं वरदान दियो तो मैं तो मन में सोचियो मैंने भीमा राक्षस को माचिस दी, दिया सलाई दी, दिया सलाई माचिस में गया करे। बोले मैंने भीमा राक्षस को दिया सलाई दी तो ये सोचकर नहीं कि ये गांव शहरों को आग लगा देगा। मैंने सोचा कि ये दिया सलाई से जाकर मंदिर में दिया जलाएगा, दीपक जलाकर भगवान की आरती करेगा। लेकिन मुझे क्या पता कि वो दिया सलाई से दीपक तो क्या पूरे मंदिर को जला डालेगा। मैंने कहा था हो तो पूरे मंदिरों में पूरा गांव शहरों में जलाने लग गयो। और गलती मारी जी, लेकिन मैंने ठा नहीं हो। अब वो भीमा राक्षस यू आतंक फैलाओ तो एक दिन एक कामरूप नाम रो देश हो और कामरूप देश में आयो 18 राजा हाँ दक्षिण और सुदक्षिण जाने जान रहे हो गया दक्षिण यदि थने तू यदि जीवनी चाहे है तो मारे हवाले हो जा, हमारी पूजा कर। वो दक्षिण कहो कि अरे भीमा मैं थारी पूजा क्यों करा, पूजा तुम भगवान की करा, मारे शंकर भगवान की पूजा करा, थारी पूजा क्यों करा। भीमा राक्षस जिन्हें जो यूं कहो भीमा राक्षस दोनों का अपने सैनिकों ने बुलाया और उन्हें दक्षिण सुदक्षिणा ने जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गयो। और सुदक्षिण और दक्षिणा ने खावणो पीवणो सब बंद करा दियो। लेकिन जो दक्षिण और सुदक्षिणा में शंकर भगवान का बड़ा भगत था। मैं कहो कि भले मर जावा चाहे कुछ भी हो जावे लेकिन हमारे शंकर भगवान ने पूजा तो नहीं छोड़ा। लेकिन पूजा भी की करे, शिवलिंग भी नहीं जेल में, पानी भी नहीं, अबे कहीं करे जन बेगाई में। एक उपाय और है करे सज्जनों, शिव पुराण बताओ है कि यदि आपने शिवलिंग नहीं मिले, यदि कुछ भी नहीं मिले तो आप दाहिना हाथ में जीव में आज अंगुले है करे जैसे तिलक लगाया करना, उन अंगुले में आप शंकर भगवान शिवलिंग के रूप में मान सका और उन अंगुली का शिवलिंग मानकर उन माता यदि जल चढ़ावा तो शिवलिंग माता अभिषेक करने में सारो पुण्य मिल जाया करे। एडो शिव पुराण बताओ है। और दक्षिण सुदक्षिण वो शिवलिंग बनायो लेकिन करे कहीं जल भी नहीं है, जेल में पानी। लेकिन दक्षिण सुदक्षिणा केड़ो उपाय निकालो, साधक होया करे नी, साधक रे सामने भले कितने दरवाजा बंद कर दे पूजा करने ना, लेकिन जो सच्चो साधक होया करे वो कोई न कोई दरवाजा ढूंढ ही लिया करे। और दक्षिण सुदक्षिणा कहीं करियो, जल तो हो नहीं लेकिन जल के रूप में जो आपकी आंख और आंसू हा और आंसू से ही शंकर भगवान ने शिवलिंग अभिषेक कर दियो और इन प्रकार पूजा कर दी। और इन प्रकार दक्षिण सुदक्षिणा जेल में पूजा कर रहा है, शंकर भगवान जो महामृत्युंजय मंत्र जप कर रहा है। लेकिन जो सैनिक लोग हा पहरेदार हा वह जो मंत्र जपता बजे बंद बिठा नहीं पड़ियो, वह दौड़ा गया भीमा राक्षस करना। भीमा ने जान के भीमा अरे वह जो दक्षिण सुदक्षिणा जेल में बैठा है नहीं वह तो थाने मारने तोड़ को कर दिया, वह तो कोई संस्कृत बोल दिया है ना, हाँ हूँ कर रहा है, थाने मारने वास्ते की तोड़ को कर रहा है, जान देख। भीमा राक्षस खुद आयो, देखियो हाचिन में मंत्र बोल दिया लेकिन भीमा राक्षस नहीं पड़ियो कि शिव जी का मंत्र है।
वो तो देख गया मैंने मारने वास्ते भी कर दिया। तो भीमा राक्षस जेल दरवाजो खोलियो, तलवार रख दी माथा माथे और कहो कि बंद करे धाटुड़ा कोट का, बंद कर, मैंने सब था है कि तू मैंने मारने वास्ते सब कर रही है। लक्ष्य ने कहो कि अरे मैंने थाऊ का दुश्मनी, जेल में डाल दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो मैंने शंकर भगवान की पूजा कर रही, कम से कम पूजा तो करने दे, मैं तो मारे भगवान की पूजा कर रही हूँ, थाने मारने वास्ते उपाय थोड़ी कर रही हूँ। भीमा राक्षस क्यों है दूसरी बातें बताओ छोड़ो, मैंने सब कहा था मैंने मारने उपाय करे, माथो काट दूंगा तलवार से। दक्षिण करो अच्छा माथो काटना है काट दे, मैं डरने वाला नहीं है, अरे माथो काटना है माथो काटना काट दे, अरे मैं तुम्हारे शंकर भगवान ने भगत हाँ, यदि मैं सच्चा भगत हाँ तो आज शंकर भगवान ने जरूर हमारी प्रार्थना सुननी पड़ेगा। और इन प्रकार दक्षिणा और सुदक्षिणा मन सो दिल सो शंकर भगवान की प्रार्थना करी और वह शंकर भगवान की प्रार्थना विफल नहीं गई, बल्कि वह सारी प्रार्थना सीधे कैलाश धाम माते गई। शंकर भगवान के कानों में सुनी प्रार्थना, उन्हीं टाइम उन्हीं जेल में शंकर भगवान प्रकट हो गया। दक्षिण सुदक्षिणा सामने प्रकट हुआ महाकाल के रूप में और बड़ो क्रोध आयो भीमा माते और भीमा राक्षस जुई देख के बाकी चरणों में पड़ गयो। ये तो शंकर भगवान ने कहो दक्षिण और भीमा राक्षस हमें घणो दुख दियो, इन्हें मार दो, एक ही त्रिशूल रो वार रो काम है बस, इन उम्र से कट जाए हमारे इन मार दो, हमें घणो दुख दियो। जन दक्षिण कहो कि नहीं प्रभु आप इन्हें मारो मती, क्योंकि यदि आज भीमा राक्षस माने नहीं सताव तो यदि ओ आज माने दुख नहीं देव तो माने कदे भी आप रे जड़ा भोले शंकर का दर्शन नहीं हो सकता। हाँ इन वास्ते प्रभु भीमा राक्षस के द्वारा ही तो माने आप दर्शन हुआ है, इन वास्ते मारो मती, बस मानो तो ही निवेदन है कि भीमा राक्षस ने मारो मती, बल्कि इन्हीं जो बुद्धि है इन बुद्धि ने बदल दो, वो भी आप लोग भगत बन जाए, बस एडो वरदान दो। तो शंकर भगवान एडो वरदान दियो और भीमा राक्षस भी शंकर भगवान को भगत बन गयो, उनकी बुद्धि बदल गई और शंकर भगवान ने जो वरदान मांगो कहे चाहिए। तो शंकर भगवान ने बात सुनन दक्षिण सुदक्षिणा कहो कि प्रभु यदि वरदान देवन की बात क्यों हो तो एक ही वरदान दे दो कि जिन शिवलिंग ने मान प्राण ने आपकी पूजा करी, हाँ उन शिवलिंग में आप ज्योतिर्मय रूप अठे प्रतिष्ठापित कर दो। और शंकर भगवान उन्हीं टाइम आप ज्योतिर्मय रूप बैठे उन्हीं जगह प्रतिष्ठापित कर दियो, तो बैठा उन जगह रो और उन शिवलिंग का नाम हो गयो भीमा शंकर महादेव। बोलिए श्री भीमा शंकर महादेव की जय। और इन प्रकार ओ भीमा शंकर महादेव हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परिल्लिनां वैद्यनाथं च डाकीनां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेश्वरं दारुकावने। अबे सातवां ज्योतिर्लिंग है सेतुबन्धेतु रामेशम, रामेश्वर महादेव। रामेश्वर महादेव मैं दर्शन कर लिया हूँ। रामेश्वर महादेव में एक बार गुरुदेव की कथा हुई तो उन टाइम मैं गया हाँ। आज भी बैठे वो राम जी द्वारा जो सेतु बनाया गयो राम सेतु वो आज भी बनो है। और बैठे जो रामेश्वर महादेव है उन्होंने मैं दर्शन करिया। रामेश्वर महादेव की कथा तो आप सब लोग सुनियो ही हो। राम कथा हुयो के राम जी जद जिन टाइम रावण सीता जी हरण करन लेन कयो हो तो राम जी वानर सेना लेन आया समुद्र के किनारे, बीच में समुद्र आ गयो तो हनुमान जी महाराज और दूसरा वानर तो सेतु बना दिया। तो उन्हीं टाइम राम जी और लक्ष्मण जी शंकर भगवान को वो शिवलिंग बनायो और शिवलिंग बना पूजा करने लगा।
पूजा करने लगा तो हुयो यूं कि राम जी महाराज उन्हें पूजा करी और बाद में बिगड़ा वानर कहो कि महाराज शिवलिंग तो बनायो पूजा तो करी लेकिन शिवलिंग रो नाम का राखो नाम तो राखो पड़ी। राम जी कहो हाँ इनो नाम तो मैं राखूंगा रामेश्वर महादेव। तो अच्छा बहुत सुंदर नाम है रामेश्वर लेकिन इनो अर्थ क्या हो? राम जी कहो कि इनो अर्थ वही है रामस्य ईश्वरस्य सह रामेश्वर यानी राम के जो ईश्वर हैं राम के जो इष्ट है वो रामेश्वर महादेव है। जिते शंकर भगवान शिवलिंग में प्रकट होया और अगर राम जी थे गलत जगह कर दी सही नहीं करो। राम जिनके ईश्वर राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर नहीं राम सा ईश्वर से रामेश्वर यानी राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। अब शंकर भगवान में और राम जी में दोनों लड़ी होगी। राम जी के नहीं है हमारा इष्ट और शंकर भगवान के नहीं है हमारा इष्ट। अब दोनों में लड़ी होगी। शंकर भगवान में राम जी में दोनों लड़ रही है कि नहीं है हमारा ईश्वर हो शंकर भगवान का नहीं है हमारा ईश्वर हो। लड़न लगा के बीच में ब्रह्मा जी आया ब्रह्मा जी को नहीं लड़ी जो मती जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम है लड़ी जो मती। और ब्रह्मा जी महाराज समस्या का समाधान निकाल दियो और इन प्रकार राम जी महाराज शंकर भगवान की रामेश्वर महादेव की स्थापना करी। इन प्रकार वो रामेश्वर महादेव हुए। बोले श्री रामेश्वर महादेव की तो सेत बंधे तो रामेशम। अगलो 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर दारू का बने नागेश्वर महादेव। सजरो नागेश्वर महादेव आप तो द्वारिका जावा तो बीच में आया करे उन्होंने दर्शन में करिया हूँ लेकिन सजरो जो असली नागेश्वर महादेव देव है वो तो पाकिस्तान में हमारे लेकिन पुण्य रूप में अपने ज्योतिर्लिंग की मान्यता देवन वास्ते अच्छे बनायो नागेश्वर महादेव। सजरो नागेश्वर महादेव की कथा है कि एक वन हो जिनो नाम हो दारुक वन। दारुक वन में दारुक और दारू का नाम रहा तो आदमी रहता है। अब दारू का धंधो कहीं बोले लोगों ने लूटनो मैंने मार देनो इन प्रकार हिंसा रो काम करता लेकिन बटे कने जब ऋषि देवता मैं ऋषि कहो दारू कहने के भाई देखो या तो क्या धंधो छोड़ दो क्योंकि मैं अट रहा हूँ मैं भगवान का नाम ले हूँ और फिर मारे कने हिंसा करो पाप करो तो मैं उन पाप में सहन करने वाला नहीं हूँ। या तो ऐसा धंधो छोड़ दो या पर सच्चा आदमी बन जाओ कमाई कर खाओ यूं आदमी ने मार प्राण लूट प्राण मत कमाओ या तो धंधो छोड़ दो या तो से अब चला जाओ और यदि नहीं जाओ तो मैं खाने तलाक पसंद कर दूं। बोलो काय मंजूर है तो दारू का ऋषि सामने माफी मांगी और वे बैठो जगह ने छोड़न चले गया और गया बैठे बोले समुद्र बीच में एक टापू हो उन टापू माथे पर चले गया और बैठे भी और धंधो शुरू कर दिया। समुद्र में जो बैठे जहाज आ रहा था विदेशों जहाज में माल भरलोड़ो होता देखो मैं जहाज में पकड़ लेता और जहाज में लूट लेता और जो लोग होता मैंने मार देता। इन प्रकार में बैठे धंधो शुरू कर दियो। लेकिन एक बार विदेश को एक जहाज में एक सेठ आ रही हो आप माल ले क्योंकि उन टाइम तो ज्यादा में काम हो तो उन टाइम का फ्लाइट जो को जहाज मारक सो आ रही हो वो सेठ जिन्हों नाम हो सुभद्र सेठ। वो सुभद्र सेठ आ रही हो आप माल लेने के दारू का उन्हें जहाज में पकड़ लियो और उन्हें माल सब लूट लियो और उन्हें जेल में बंद कर दियो बंदी बना लियो उन्हें। अब सुभद्र सेठ शंकर भगवान बड़ो भगत हो। सुभद्र सेठ मन में सोचो अब कहीं करूं मारी जान खतरे में है और जो ही आपकी जान खतरे में देखी कि सुभद्र सेठ शंकर भगवान ने पुकारना शुरू कर दिया। सच्चे मन से प्रार्थना करी कि शंकर भगवान आपरो एक नाग
शंकर भगवान आपरो एक नाग सांप उन सुभद्रा कने छोड़ दियो। अबे जो ही दारू का उन्हें मारन लगा वो नाग रक्षा कर लो उन्हें रक्षा वास्ते भेजियो। अपने दारू का देख अबे कहीं करा और वो सच्चे मन से सुभद्रा से पुकारियो तो उन्हीं टाइम उन्हीं प्रार्थना स्वीकार करने वास्ते और आपरे भगत ने दर्शन देवन वास्ते उन्हीं जान बचाने वास्ते शंकर भगवान उन्हें सामने प्रकट हो गया। लेकिन यो में जो ही शंकर भगवान दारू का मारने लगा कि बाजू दारू का ही पार्वती जी भगती जो शंकर भगवान मारने लगा कि दारू का पार्वती जी ने बुला ली। जो ही पार्वती जी ने बुलाएगी पार्वती जो शंकर भगवान हम आएगी हमें दोनों आपस में लड़ाई दिया। अग्नि सुभद्रा से शंकर भगवान ने भगत और अग्नि दारू का पार्वती जी ने भगत। पार्वती जी शंकर भगवान ने कहा हाँ है मारे भगता ने मार नहीं सको है मारे भगता ने कह नहीं सको। शंकर भगवान क्यों तो मैं मारे भगत ने कह नहीं सकूं ए थारा जो भगत है भी मारे भगत ने कह नहीं सके ए मारे भगत ने क्यों मार सके। पार्वती जी क्यों की भी हो लेकिन हमारे भक्ता ने मत मारो। शंकर भगवान ने क्यों कि चलो मारू तो नहीं छोड़ दूं लेकिन एक आने वचन लेना पड़ी। बोले कहीं बोले ए यदि वो धंधो छोड़ दे और यदि मारा विगत बन जावे तो ठीक मैं आने छोड़ दूं नहीं तो मैं आने छोड़ू ना कोनी। जड़ा पार्वती जी दारू का निशारो करिया रे चलना पड़ जा बाबा रे नहीं तो छोड़े ला कोनी चले और दारू का शंकर भगवान ने चरणों में पड़ गया और माफी मांगी और बाद में सुभद्रा सेठ शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा करने वास्ते जो आपने नाग ने भेजियो इन नाग रे नाम से आप अठेज इन्हीं जगह इन्हीं शिवलिंग आप प्रतिष्ठापित हो जाओ। तो शंकर भगवान आप ज्योतिर्मय रूप उन नाग रे नाम से प्रतिष्ठापित करियो तो शिवलिंग नाम हो गयो नागेश्वर महादेव। बोले श्री नागेश्वर महादेव।